स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको निबंध लेखन करवा रही हूँ। निबंध हमने किए, आगे उनके अंदर में पत्र और कहानी करवा रही हूँ। पहले हम पत्र देखेंगे जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। उनमें से कुछ पत्र अभी मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। तो सबसे पहले पत्र है, ज्यादा टीवी न देखने के बारे में छोटे भाई को पत्र लिखिए। आपका जो छोटा भाई है उनको आपको पत्र लिखना है कि ज्यादा टीवी देखनी अच्छी बात नहीं है। टीवी देखते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, और ज्यादा टीवी देखने से हमारी आंखों को भी नुकसान होता है ना। आप सब जानते ही होंगे, ज्यादा टीवी या मोबाइल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें कमजोर हो जाती है उनसे। हमें इतनी बारीकाई से उसे देखना पड़ता है और हमारी आंखें उस पर गड़ा कर ही उसे देखना पड़ता है, इसलिए हमारी आंखों को बहुत नुकसान करता है। इसलिए हमें टीवी है वो ज्यादा नहीं देखना चाहिए, कम देखना चाहिए। तो इसी तरह का पत्र आपको अपने छोटे भाई को लिखना है कि टीवी है, ज्यादा टीवी न देखने के बारे में छोटे भाई को पत्र लिखिए। आपको अपने छोटे भाई को बताना है कि बहुत सारा टीवी नहीं देखना है। टीवी देखो पर नियत समय से देखो। 1 घंटे 2 घंटे काफी है। सारा दिन टीवी देखते रहे ये सही बात नहीं है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र के अंदर हमें पता लिखना होता है। पता आप इधर लिखते हैं तो भी चलता है और बाईं ओर लिखते हैं तो भी चलता है, ठीक है। इस तरफ लिखेंगे तो भी सही है, पर अभी जो चलन है हमारे पत्र का वो क्या है कि पता इस तरफ लिखा जाता है। यहीं पे आपको जहां आप संबोधन करते हैं उसके ऊपर ही यहाँ आपको पता लिखना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 17 सरदार छात्रावास, इस तरह से लिखा है ना। तो ये पता आप इधर भी लिख सकते हैं, मैम नगर। ये जो उनका भाई है वो छात्रावास यानी छात्रालय में रहता है, जिनको हम हॉस्टल कहते हैं ना। तो बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ता है। अहमदाबाद के मेमनगर के अंदर सरदार छात्रालय आया हुआ है, वहां वो पढ़ रहा है। तो उसको वही पत्र लिख रहे हैं, अहमदाबाद, ठीक है। इस तरह से अपने भाई को पत्र लिखना है। ये वहां का पिन कोड नंबर है 380052, ठीक है। ये लिख के आपको पूर्ण विराम करना है। यहाँ भी अल्प विराम करना है, यहाँ भी अल्प विराम करना है, यहाँ पूर्ण विराम करना है। फिर यहाँ आपको लास्ट में दिनांक, जो भी दिनांक है वो आपको दी करके यानी दिनांक इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये है दिनांक। तो यहाँ लिखा है 24 जनवरी 2010, इस तारीख को पत्र लिखा गया है। तारीख भी बोलते हैं और दिनांक भी कहा जाता है। इस तरफ आप लिखेंगे। अभी के समय के मुताबिक सारे लोग इस तरफ पता लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर अब पत्र लेखन है वो लोग कंप्यूटर वगैरह में कर रहे हैं। तो इस कंप्यूटर में पत्र लिखने के लिए बार बार इधर उधर ना करना पड़े इसका अलाइनमेंट, इसलिए इनकी सुविधा के लिए पता अब इस तरफ लिखा जाता है। इनकी दूसरी और कोई वजह नहीं है इस तरफ पता लिखने की, ठीक है। पर पहले हमारे इस तरफ लिखा जाता है, अब इस तरफ लिखे। आपने ऐसा लिखा है तो भी ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, पर आदत आपको यही डालनी है कि आपको इस तरफ से लिखना है, फिर नीचे संबोधन करना है। किसी को भी आप पत्र लिखते हैं तो इस तरह से फिर संबोधन करना है। आपसे छोटा हो या बड़ा हो उसके हिसाब से आपको
संबोधन करना होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे बड़ा है तो आपको उनके हिसाब से संबोधन करना है, पर आपका हम उम्र है तो इस तरह से तुम्हारा भाई प्रांजल मोदी, बड़ा भाई है अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पत्र इस तरफ से दिया गया है, इस तरह से पता लिखना है। मैं अभी पता स्टार्ट कर रही हूँ पत्र। तो पत्र इस तरह से है, 17 सरदार छात्रालय मेमनगर अहमदाबाद 380052 और दिनांक है 24 जनवरी 2010। अभी ये फरवरी चल रही है ना, तो ये 2010 की बात है, अभी की बात नहीं है, इसलिए वो 2010 की बात है। हाँ, उस टाइम उसने पत्र लिखा होगा उनकी है। प्रिय अंश, पहले अपने भाई को संबोधन करते हैं। सॉरी बच्चों, प्रिय अंश खुश रहो। आज सुबह माताजी का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि तुम टीवी बहुत देखते हो। इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर भी पड़ सकता है ना। तो के इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। पिछले सत्र की परीक्षा में तुम गणित और विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए थे। तुम्हारी इस असफलता से मुझे बड़ा दुख हुआ है। क्या हुआ? अंश को जब पत्र लिख रहा है उसका भाई, तो उसको पता चलता है कि अंश है वो, उनकी माताजी का पत्र उनको आता है और उनकी वजह से उनको पता चलता है कि अंश है वो बहुत ही ज्यादा आजकल टीवी देख रहा है, और टीवी देखने की वजह से उनका जो रिजल्ट है एग्जाम में, उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा, उनका रिजल्ट कम आया है और 2 पेपर के अंदर, 2 विषयों के अंदर वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। जो ये अनुत्तीर्ण है यानी फेल होना, तो उसको अनुत्तीर्ण कहते हैं, उत्तीर्ण नहीं हुआ। तो 2 उनके सब्जेक्ट गणित और विज्ञान जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है, ये 2 विषयों में वो फेल हो जाता है। इसलिए उनका भाई उनको पत्र लिख के बताता है कि तुम्हारी ये असफलता है वो बहुत ही बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, बड़े दुख की बात है। और वो कहते हैं कि मुझे भी बहुत दुख हुआ, तुम इतना टीवी देखते हो तो तुम्हारी पढ़ाई में उनका असर होता है, तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर टीवी में ही ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात वो उनको समझा रहे हैं। फिर आगे फिर आगे कहते हैं कि अंशु, तुम एक अच्छे और समझदार लड़के हो। टीवी देखकर थोड़ा बहुत मन बहला लेना बुरा नहीं है, परंतु उसके पीछे अधिक समय बिताना ना समझिए। क्या कहता है उनका भाई, जो है अंश का भाई है, बड़ा भाई प्रांजल, वो उनको कहते हैं कि टीवी देखते हो और थोड़ी देर अपने आप को बहलाते हो, वो अच्छी बात है, पर पूरा समय तुम्हें टीवी ही नहीं देखना है। अगर टीवी देखते रहे तो इस बार 2 में फेल हुए, दूसरी बार और विषयों में भी फेल हो जाओगे, तुम्हारा ये काम नहीं है। तुम बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे हो, तो तुम्हें इस पे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, सिर्फ टीवी पे ध्यान नहीं देना है। और परंतु इसके पीछे अधिक समय बिताना ना समझिए, यह समय का दुरुपयोग है। समय के दुरुपयोग का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम्हें अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर ही तुम समय का सबसे अच्छा सदुपयोग कर सकते हो। आशा है मेरी
दोगे। क्या कहा उसके भाई ने कि तुम अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे समय का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम ज्यादा टीवी देखकर उनका दुरुपयोग कर रहे हो, अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को छोड़कर तुम उनके पीछे लगे हुए हो, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ कहा है ना, इसीलिए तुम्हें अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर ही तुम समय का सबसे अच्छा सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए वो कहते हैं कि समय का उपयोग अच्छी तरह से वही कर सकता है जो पढ़ाई पे अच्छी तरह से अपना समय देता है। थोड़ी देर टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर फिर आप उसके पीछे ही लग जाए, टीवी ही देखा करेंगे, तो आपकी पढ़ाई वगैरह कब होगी और ये सारी चीजें फिर छूटती जाएगी और टीवी में आपका मन लगने लगेगा, इसलिए आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। तो टीवी देखना ये आपका एक समय का दुरुपयोग है, इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। वैसे तो अभी कोरोना की वजह से आप लोग घर पे ही है, तो आप बहुत सारा टीवी देखते ही होंगे। टीवी देखे पर उनके साथ साथ पढ़ाई भी कर लिया करें। इतना सारा टीवी ना देखे। अब तो शायद आपके स्कूल भी ओपन हो सकती है, अगर ओपन हो जाएगी तो फिर आपको यहाँ स्कूल पे मन नहीं लगेगा, इसलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। वैसे आप पढ़ते तो है ही, पर थोड़ा ज्यादा समय अब पढ़ाई में दीजिए। अब आपकी फाइनल एग्जाम भी आने वाली है, तो आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए। जिस तरह से अंश कर रहा है वैसा आपको नहीं करना है। जिस तरह से प्रांजल ने बताया कि आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, तो आप सबको भी अंश की तरह ये प्रांजल की बात माननी चाहिए और आप सबको भी अपना ध्यान पढ़ाई में देना चाहिए। आगे तुम्हारा भाई प्रांजल मोदी अपने छोटे भाई को पत्र लिखता है और उनको सलाह देता है कि तुम्हें पूरा दिन टीवी नहीं देखना है, टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। वो आपकी पढ़ाई का भी नुकसान करता है, साथ साथ में आपकी आंखों का भी नुकसान करता है, आपकी आंखों को भी उनसे नुकसान ही होता है, इसलिए इतना सारा टीवी नहीं देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी समझ गए होंगे अंश की तरह, आपको भी इतना टीवी नहीं देखना है, थोड़ी देर देखो पर टीवी के पीछे ही मत लगे रहो। ठीक है, अब आगे दूसरा पत्र है, अपने स्वास्थ्य के बारे में माताजी को पत्र लिखिए। आपको अपनी माताजी को पत्र लिखना है। माताजी यानी आपकी मम्मी जो है उनको आपको पत्र लिखना है और उनको बताना है कि आपकी तबीयत किस तरह से अच्छी है कि नहीं है, आप बीमार है कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ अपनी मम्मी को बतानी है। आपकी प्रिय पुत्री रुपल है, वो पत्र लिख रही है। ठीक है, इनमें भी सबसे पहले पता रहेगा। पता है सरदार पटेल कन्या छात्रालय, माटुंगा, मुंबई 400019। दिनांक है 15 दिनांक है, जून का महीना है, 2010 को पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये पता आपको सबसे पहले लिखना है। उनके बाद है यहाँ संबोधन, पता आप उधर रखे कि इधर रखे। ठीक है, फिर आगे पूज्य माताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, मेरी तबीयत अब अच्छी है। आप किसी भी तरह की चिंता न करें। ये भी है रुपल, वो भी छात्रालय में रह के पढ़ रही है, हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूर्ण कर रही है और हॉस्टल से अपनी माताजी को पत्र लिख रही है। अपनी तबीयत अच्छी है इसका समाचार देते हुए, वो उनको बताते हुए ये पत्र लिख रही है। आपका पत्र मिला, मेरी तबीयत अब अच्छी है, आप किसी भी तरह की चिंता न करें। वो पहले बीमार हुई थी, इससे उनकी माताजी को चिंता होती है, तो अब वो अच्छी हो गई है, तो अपनी माताजी को पत्र लिखकर बता रही है कि अब मेरी तबीयत अच्छी है,
आप बिल्कुल चिंता मत करें। हमारी कक्षा की सभी छात्राएं पर्यटन के लिए माथेरान गई थी। वहां अचानक वर्षा हुई। वर्षा में भीगने के कारण मुझे बुखार आ गया। बुखार एक ही दिन रहा। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हुआ था? रुपल किस तरह से बीमार हो गई थी? तो कि उनके छात्रालय के अंदर एक पिकनिक हुआ था, तो सारी लड़कियां सब पर्यटन के लिए माथेरान गई थी, वहां घूमने गई थी और वहां अचानक ही बारिश आ जाती है और बारिश में भीगने की वजह से उनको बुखार हो जाता है, पर एक ही दिन में वो ठीक भी हो जाती है। इसलिए अपनी मम्मी को, अपनी माता जी को वो बता रही है कि एक दिन बुखार आया और बुखार फिर चला जाता है, भीगने की वजह से आया था। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। चिंता की अब कोई बात नहीं है। फिर नीचे कहती है, मेरी ओर से मुन्नू और बल्लू को प्यार करें, दीदी को नमस्कार, पत्र जल्दी लिखने की कृपा करें। और यहाँ अपना पत्र पूरा करते अपनी माता को अपनी खैरियत बता देने के बाद उनके घर में जो मुन्नू और बल्लू उनके छोटे भाई होंगे उनको प्यार कहती है। फिर अपनी दीदी को नमस्कार करके पत्र वहां पूरा करती है और कहती है कि जल्दी से फिर मुझे पत्र लिखना। आपकी पुत्री, फिर नीचे आपकी पुत्री रुपल, ये पत्र उसने यहाँ तक लिखा। अब आगे है तीसरा पत्र। कक्षा में सर्वप्रथम आने पर सखी को अभिनंदन पत्र लिखे। आपकी सहेली है, वो कक्षा में सर्वप्रथम आती है। सर्वप्रथम यानी पहला नंबर जो होता है ना, वो कक्षा में सर्वप्रथम यानी पहले नंबर पर पास होती है। इसलिए आपको अपनी सहेली को अभिनंदन देने हैं। आप कांग्रेचुलेशन कहते हैं ना, उसको ही अभिनंदन कहते हैं। तो इस तरह का पत्र लिखना है। तो अभिनंदन पत्र है ये। सबसे पहले पता लिखना है, फिर अपनी सखी को संबोधन करना है। प्रिय सखी लता, सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार। कई दिनों के बाद आज तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी परीक्षा फल जानकर बड़ी खुशी हुई। प्रथम सत्रांत परीक्षा में अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आने पर मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। क्या कहते हैं कि कई दिनों के बाद तुम्हारा पत्र मिला और तुम्हारा परीक्षा फल जानकर यानी कि तुम्हारा परिणाम, परीक्षा के अंदर जो उनका परिणाम आया, परीक्षा फल यानी रिजल्ट, परिणाम, तो के परीक्षा फल जानकर, ये रिजल्ट की बात है, जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा रिजल्ट जो आया वो मुझे पता चला, वो जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि कक्षा के अंदर तुम सर्वप्रथम आई हो। प्रथम सत्रांत, उनकी जो प्रथम सत्रांत परीक्षा थी, उस प्रथम सत्र की जो परीक्षा सैम 1 की हमारी होती है ना, वैसे ही प्रथम सत्रांत परीक्षा में तुम कक्षा में यानी क्लास में, पूरे वर्ग में तुम प्रथम आने पर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम पहले नंबर पर आती हो, मैं तुम्हें इसकी आने पर मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। वो अपनी मित्र को बधाई देती है। लता का पहला नंबर आया था, इसलिए अपनी फ्रेंड को वो बधाई दे रही है। मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी तरह परिश्रम करती रहोगी तो हर साल अपनी कक्षा में प्रथम आओगी। क्या कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम इस तरह से कक्षा में प्रथम आई, तो हर साल अगर तुम इसी तरह से मेहनत करती रहोगी तो तुम हर साल इसी तरह से अच्छे नंबरों से पास होगी। मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम इतनी मेहनत करती हो और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का परिणाम भी अच्छे से मिल रहा है। तो और मैं आशा करती हूँ
हर बार तुम इसी तरह से मेहनत करती रहोगी और तुम अपने अच्छे रिजल्ट को हमारे सामने दिखाओगी। इसलिए वो अपने मित्र को बताती है। फिर कहती है तुम्हारी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। उनकी फ्रेंड का फर्स्ट नंबर आया है, इसलिए वो पार्टी रख रही है, अपने सभी मित्रों को इनवाइट। तो प्रियंवदा कहती है कि तुम्हारा जो पार्टी का इनविटेशन है वो मुझे मिल गया है। लता को वो बता रही है। लता ने सबको टी पार्टी पर अपने घर पे बुलाया है। टी पार्टी यानी कि चाय पीने पर बुलाया। टी यानी चाय होता है, तो टी पार्टी रखी है। उनका पहला नंबर आया है ना, इसलिए उसने अपने सभी दोस्तों के लिए टी पार्टी अपने घर पे रखी है। तो इस तरह से उसने अपने सभी दोस्तों को टी पार्टी में निमंत्रण दिया है, सबको आमंत्रित किया है। और फिर प्रियंवदा उनको बताती है कि हाँ, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, तुम्हारा निमंत्रण मुझे मिल गया है। और इनके साथ वो नीलिमा को मेरी ओर से प्यार और माता पिता को प्रणाम कहना। क्या कहती है प्रियंवदा लास्ट में अपना पत्र पूर्ण करते हुए? वो कह रही है कि नीलिमा को मेरी ओर से प्यार और माता पिता को प्रणाम कहना। उनकी जो छोटी बहन है नीलिमा, लता की जो छोटी बहन है, उनको वो प्यार भेज रही है, अपना प्यार दे रही है, प्यार भेज रही है। और साथ में उनके जो माता पिता है उनको वो प्रणाम कह रही है। और लास्ट में अपना संबंध दिखाकर अपना पत्र यहाँ पूर्ण करती है। तुम्हारी प्रिय सखी प्रियंवदा। लास्ट में हमें अपना रिलेशन दिखाना है, हमारा संबंध जो है वो दिखाकर अपना नाम लिख के पूर्ण करना होता है। यहाँ पत्र पूर्ण हो गया। तो पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। पत्र के अंदर सबसे पहले हमें पता लिखना है, फिर संबोधन करना है और फिर अभिवादन करना है। पता यहाँ इस तरफ लिखा है, आप इस तरफ लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, सही ही है। पर अभी मैंने आगे बताया है आपको कि कंप्यूटर के अंदर अच्छी तरह से पता यहाँ टाइप करने में सरलता रहे, इसलिए अब इस तरफ पता लिखा जाता है और कोई ठोस कारण नहीं है पता इस तरफ लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहले पत्र के अंदर आपको जिसको भी आप लिखते हैं पत्र, उनका संबोधन करना है, फिर उनको अभिवादन करना है। फिर आप जो पत्र लिख रहे हैं उस पत्र के अंदर उनकी मेन विषय वस्तु, यानी कि पत्र आप किस बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ प्रियंवदा है, वो पत्र अपनी सहेली को प्रथम आने पर उनको कांग्रेचुलेट कर रही है। उसको सर्वप्रथम आने पर उसको क्या कर रही है? तो के बधाई दे रही है, अभिनंदन दे रही है उसको। तो बधाई पत्र ये है, बधाई उसको देना है। तो बधाई पत्र में इसी तरह से लिखा जाता है। फिर आपका सब्जेक्ट है बधाई देना, तो वो अपनी सहेली को प्रथम आने पर बधाई देती है और उनके बाद उनका जो निमंत्रण आया उनकी बात करती है। इस तरह से 2 पैराग्राफ में उसने अपना पत्र पूर्ण किया है। आपको भी इसी तरह से पत्र लिखना है। पहले पैराग्राफ में आपको जो आपका विषय वस्तु है, पत्र जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जिस कारण से आपको पत्र लिखना है, वो पहले पैराग्राफ के अंदर लिखना है। फिर आपको दूसरे पैराग्राफ में उनके घर वालों को याद करके, उनके छोटे भाई बहनों को याद करके उनको प्यार भेजना है। अगर आपसे बड़े हैं उनके घर में तो बड़ों को आपको प्रणाम कहना है। इस तरह से 2 या 3 पैराग्राफ में आप सारा पत्र पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये पैराग्राफ बनाया, फिर यहाँ अलग से उसने लाइन लिख के बताया कि तुम्हारा निमंत्रण मुझे मिल चुका है, मैं तुम्हारे घर टी पार्टी में जरूर आऊंगी। ठीक है, उनके बाद है नीलिमा और उनकी जो छोटी बहन है उनको याद दी है और उनके माता पिता को प्रणाम बोला है। इस तरह से यहाँ ये पत्र पूर्ण हो जाता है। तो आपको पत्र लिखते समय इन बातों का खास ध्यान रखना है। ये पत्र आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी फाइनल एग्जाम के लिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने आपको 3 पत्र आज करवाए। सबसे पहले हमने पत्र किया, उस पत्र के अंदर आपको क्या करना था?
ज्यादा टीवी न देखने के बारे में छोटे भाई को बताना था। उनको पत्र लिखकर आपको बताना है कि ज्यादा टीवी देखना अच्छा नहीं है। वो आपको किस तरह से आपका समय व्यय होता है उसके बारे में उसने अपने भाई को बताया है। फिर दूसरा जो पत्र है उसके अंदर है छात्रालय में रहने वाली रुपल नाम की लड़की है, वो अपने बीमारी के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए कि उनका स्वास्थ्य अब अच्छा है, इस तरह से अपनी माताजी को बताते हुए पत्र लिख रही है। अपने स्वास्थ्य के बारे में बताना है। क्या है तो कि स्वास्थ्य के बारे में किसको पत्र लिखना है तो कि अपनी माता को पत्र लिखना है। ये पत्र है वो स्वास्थ्य के बारे में है। पहला पत्र था वो टीवी के बारे में था और ये दूसरा पत्र था वो स्वास्थ्य के बारे में। और ये तीसरा प्रश्न है वो आपको अपनी सखी को लिखना है। कक्षा में सर्वप्रथम आने पर अपनी सखी को पत्र लिखकर उनको अभिवादन देना है। क्या करना है? अभिवादन पत्र। इस पत्र को हम अभिवादन पत्र कह सकते हैं। तो ये अभिवादन पत्र है और ये आपको अपनी सहेली को अभिवादन देते हुए लिखना है। यहाँ मैंने आज आपको 3 पत्र करवाए हैं। ये तीनों पत्र आपको आपकी निबंध की जो बुक है नोटबुक्स पे लिख लेने हैं। आप सब बुक्स में लिखते ही होंगे तो साथ में ये भी लिख लेना है, ठीक है। सेकंड सेम के अंदर मैंने आपको पहले निबंध करवाए हैं और आज मैंने आपको पत्र करवाए हैं। अब मैं आपको कहानी भी करवाऊंगी। और यहाँ आज हमारा वीडियो पूरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।